देखो आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट मेथड में देखिए क्या करेंगे। ठीक है। इक्वेशन मान लीजिए कि दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए आप लोग 7x - 15y = 2 दिया हुआ है पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन दिया x + 2y = 3 दिया हो। तो क्या कीजिए, पहला इक्वेशन है, ठीक है, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, क्या करो ना कि किसी एक इक्वेशन में मान लो कि हम इस वाले इक्वेशन को ले रहे हैं, छोटा सा इक्वेशन है, x + 2y = 3 है। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 3 - 2y आ जाएगा ना। अब क्या करो ना कि x का जो वैल्यू आया, मतलब तीसरा इक्वेशन वाला वैल्यू पुट कर दो पहला इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है भाई, 7x - 15y = 2 है। इसमें x का वैल्यू कितना पुट करना है, 3 - 2y। तो 7 और 3 - 2y x के जगह पे पुट कर दिए, -15y = 2 है। सात में 3 से गुना किए तो 21, 7 में 2y से गुना किए तो कितना आ जाएगा 14y, और माइनस में कितना है 15y = 2 है ना। यही है ना। नेक्स्ट, अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, तो -29y इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसको अगर इस तरफ लेके आ जाते हो तो 2 - 21 -29y = कितना हो जाएगा, ये -19 हो गया। ठीक है, -19 हो गया। अब y = माइनस से माइनस काट दीजिए तो y = कितना हो गया, 19/29 हो गया। समझ गया ना, 19/29y हो गया। समझ गए, एक एगो का वैल्यू इतना आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया उसको ये तीसरा इक्वेशन में पुट कीजिए तो x इक्वल टू कितना रहेगा, 3 - 2, और y का वैल्यू कितना आया है 19/29। तो इसका वैल्यू जो पुट करो, x का जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट मेथड समझ में आया। सब्स्टिट्यूट मेथड समझ में आया कुछ। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। छोटा सा इक्वेशन ले लेते हैं, इसमें क्या आ रहा है कि बाई वाई में आ जा रहा है, इस कारण तुम लोग को दिक्कत हो गया। ठीक है ना, सीधा इसका ले लेते हैं क्वेश्चन यहां से। चलिए, ये पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है ना। x + y = 14 दिया हुआ, और x - y = क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, x = 4 + y को इधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा। ये तीसरा इक्वेशन बन गया। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में ये वाला x का वैल्यू ले जाके डालिए। x का जगह पे क्या लिखोगे, इक्वेशन क्या है पहला वाला, x + y = 14 है, x के जगह पे क्या डालना है, 4 + y डालना है। तो 4 + y डाल दिए, और एक और y है =14 है। ठीक है ना। अब देखिए, 4 + y जुड़ के 2y हो गया, 14 हो गया। 2y = कितना हो जाएगा, 14 में से ये घट जाएगा 4, तो ये 10 बच गया। तो y = कितना आ गया, 10/2 यानी कि 5 आ गया। y का वैल्यू 5 आ गया ना। जब y का वैल्यू 5 आ गया तो ये वाला तीसरा इक्वेशन में डालो, x का वैल्यू कितना है, 4 + y है। 4 पहले से, और y का वैल्यू कितना है 5, तो x का वैल्यू 9 आ गया। तो x = 9 और y = कितना हो गया 5। ये हो गया आपका आंसर। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था समझने के लिए। समझे ना, किसी एक इक्वेशन को क्या करना है ना, एक्स के फॉर्म में तोड़ लो या वाई के फॉर्म में भी तोड़ सकते हो। हम एक्स के फॉर्म में तोड़ रहे हैं, और उसको क्या करना है कि ये वाला चीज को पहला वाला इक्वेशन में ले जाके डाल देना है। अब तो समझ में आ गया होगा। ये अभी भी नहीं आया समझ में भाई, दोनों बताओ, दोनों। जब समझ में हाँ हाँ तुम लोग बोल ही रहे हो तो बना लो क्वेश्चन। इजी वाला, ये तीसरा नंबर है, इजी वाला है। देखो बाई में है ना, चाहे ये सब है, तो इससे घबराना नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स का रूल फॉलो करना है।
आंसर निकल जाएगा। ये भी है, तो घबराने नहीं है। तीसरा पहले बना के भेजो तो तुम लोग, ये तो इजी है एकदम, फिर हम बताते हैं एक आध गो और। तीसरा नंबर बना के भेजिए जल्दी। शिवम, तुम छोटा वाला मोबाइल से पढ़ते हो तो तुमको स्क्रीन दिखाई देता है बढ़िया से? अरे भाई, स्लो चार्ज होता है तो रात भर उसको चार्ज में लगा के छोड़ देना। उसका कैसे डिस्कनेक्ट हो गया भाई? इतना देर लगेगा भाई? तुम लोगों को क्या करना था, जैसे कि इसमें कितना दिया हुआ है?
3x - y = 3 दिया हुआ है, यहाँ से ये वाला आसान लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से लिख ले सकते हैं, y = 3x - 3 हो जाएगा ना। अब इसको क्या करना है, y का वैल्यू वही वाला इक्वेशन अब पुट कर देना, 9x - 3y = 9 है, तो 9x - 3 y के जगह पे क्या लिखा हो, 3x - 3 = 9 लिखे हो, तो 9x माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 तिहाई। गड़बड़ हो रहा है क्या जी के। ये कहाँ रॉन्ग हो रहा है भाई। हम्म, आंसर कितना आया तुम लोग का। आंसर दिया है 9 9। मेरा तो इक्वेशन ही गलत आ जा रहा है भाई, क्या दिक्कत है इसमें। पुट कर रहे तो ये तो कट ना जा रहा है जी, देखो तो ये तो कट जा रहा है, तो ये तो पूरा एरर लेस हो जा रहा है, मतलब ऐसा तो कैसे संभव, सभी तो 0 0 हो जा रहा है टर्म। ये तो गड़बड़ा दिया भाई, क्वेश्चन तो गड़बड़ लग रहा है। देखिए एक चीज देखिए, 3x - y = 3 है, और 9x - 3y = 9। ये तो दोनों इक्वेशने सेम है ना भाई, तो इसका तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए, है कि नहीं। दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। ये वाला मेथड देखिए, तुम लोग का जो भी आ रहा है ना वो गलत आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है, समझ गए ना। इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है, इस कारण इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। ये तो दोनों इक्वेशन सेमे है ना जी। दोनों इक्वेशन क्या है, पहला वाला इक्वेशन में अगर 3 से गुना कर दोगे तो ये नीचे वाला बन जाएगा, तो इसका क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। गलत आ रहा है जो भी आप लोगों का आ रहा है, इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकलेगा। इसका कोई एक सॉल्यूशन होगा नहीं जिसको निकाल सकते हो तुम लोग, समझ गए ना। इसका कोई एक निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, देखिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि किसी एक को हम ले लिए यहाँ पे, ये पहला इक्वेशन था मेरा, ये दूसरा इक्वेशन था, मान लो कि दूसरे इक्वेशन को कोई लेना चाहता है, तो 9x = क्या हो जाएगा, 3y + 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको पहला, तो x = कितना हो जाएगा, 3/9 करेंगे तो 1/3y प्लस कितना हो जाएगा, 9/9, ये 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको वैल्यू अगर इसमें डालेंगे ले जाके तो कितना हो जाएगा, 3 पहले से है, 1/3y +3 × 1 -y = 3। अब देखिए यहाँ से ये कट गया, अब ये क्या रहा है, y + 3 -y = 3। अब देखो y से y कट जा रहा है, यानी कि 3 = 3। अगर इस तरह का चीज आए ना जब इक्वल टू के, तो इस तरह के इक्वेशन का क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन लिख के छोड़ देना है, उसका आंसर नहीं निकालना है, लेकिन 3 = 3 कर देना है, समझ गए ना।
अरे तो तुम्हारा में कुछ और कैसे है भाई? तुम्हारा में मतलब ये वाला क्वेश्चन का ना देखोगे तुम लोग, तुम्हारा एनसीईआरटी में दूसरा चीज होगा। वैसे आंसर नहीं चेक करना है, तुम्हारा एनसीईआरटी में दूसरा क्वेश्चन होगा ना। अगर चैप्टर चेंज है तो कॉन्सेप्ट सीखिए। इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं, कैसे होगा? भेजो सॉल्यूशन भेजो। क्वेश्चन सेम है, वो जो तुम बता रहे हो 9 9 आ रहा है। देख ले रहे हैं। अरे पूर्वक बच्चा, तो इसमें पूरा सॉल्यूशन दिया कहाँ है? इसमें तो 9 करके छोड़ ही दिया है, 9 = 9। तो कोई जरूरी थोड़े है, अगर पहला इक्वेशन को निकाल के चलोगे तो 9 = 9 आएगा, और दूसरा का वैल्यू निकाल के उसमें पुट करोगे तो 3 = 2। लेकिन 3 = 3 का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन उसका आंसर हुआ। समझे कि नहीं? और सब तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग चीटिंग कहीं ना कहीं से, अगर क्वेश्चन हम बनाने के लिए दे रहे हैं तो चीटिंग हो रहा है ना भाई। ये जो 9 = 9 तुम्हारा दिया है, उसी का तो मतलब हुआ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। चलिए दूसरा नंबर देखिए। दूसरा में क्या दिया है? S - T = 3 दिया हुआ है। यहाँ से S का वैल्यू कितना हो जाएगा? T + 3 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है? S/3। S के जगह पर क्या डाल देना है? T + 3 /3 +T/2 = कितना है? 6 है। ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। तो 2T + 6 + 3 = 6। 6 को उधर ले जाके गुना कर दो। तो 2T + 9 = 36। 2T = कितना हो जाएगा? 36 में से 9 घटा दीजिए तो 27 हो जाएगा ना, 27। तो T = कितना हो गया? 27/2 हो गया। ठीक है। टी का वैल्यू कितना आ गया? 27/2। तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 27/2। अब प्लस में कर देना है 3। यानी कि इसको अगर करोगे तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये 27 और ये 6। 27×6 = 33/2 इसका एस का वैल्यू, और टी का वैल्यू 27/2। आंसर समझ में आया? सेकेंड नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा? सेकेंड नंबर समझ में आ गया क्या तुम लोग को? करो ये वाला नोट करो और जल्दी बनाओ, तो इसका पांचवा नंबर क्वेश्चन बनाइए। एक बार और इसको बता देते हैं भाई, देख लो। देखो पहला इक्वेशन क्या है? S - T = 3 है ना, यहाँ से S का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3, और इधर T को ले जाके जोड़ दोगे तो 3 + T हो जाएगा S का वैल्यू। अब क्या करो ना कि दूसरा इक्वेशन जो है S/3 + T/2 = 6 है, इसमें S का वैल्यू पुट कर देना है 3 + T।
इसके जगह पे क्या कर दिए, 3 + t पुट कर दिए। नीचे में 3 है प्लस t/2 है इक्वल टू 6 है। अब इसका एलसीएम निकालोगे, 3 और 2 का तो कितना आएगा, 6। 6 आएगा तो इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 6 आ जाएगा, ये 2t आ जाएगा, प्लस में 3t ये वाला आ जाएगा। देखो भाई कुछ तो गड़बड़ी हुआ है, लगता तो है कुछ तो गड़बड़ है बच्चे। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो गया, 3t हो गया इक्वल टू हो गया 6, ठीक है। अब ये आ गया कितना, 5t + 6 इक्वल टू, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 36। 5t इक्वल टू कितना हो गया, 36 - 6, 36 - 6, यस 36 - 6 तो कितना हो गया, 30। तो t इक्वल टू कितना हो गया, 30/5 यानी कि 6। t का वैल्यू आ गया 6, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 + 6 यानी कि 9। देखो शिवम तुम गड़बड़ा जा रहे हो, t इक्वल टू 6 और s इक्वल टू 9 आंसर। अब समझ में आया। इसको हम 1 मान लिए होंगे, इसको एलसीएम लेते समय तब गड़बड़ हो गया था, वो t था एक्चुअल में। अब समझ में आया किसी को कि अभी भी नहीं आया। क्वेश्चन को नोट किया जाए, नोट। सोचो कितना इजी क्वेश्चन। नोट करके इसको बताइए कि कर लिए नोट। ठीक। चलिए नोट हो गया तो इसको मिटाया जाए। और तुम लोग पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत बताया जाए जल्दी। पांचवा नंबर बता देते हैं, देखो। √2x + √3y इक्वल टू कितना है, 0 दिया हुआ है। यहाँ से क्या कर दीजिए, √2x इक्वल टू कितना हो गया, -√3y हो गया। दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ नहीं नहीं स्क्वायर नहीं करते हैं, रूट के अंदर तो एक्स है नहीं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -√3/2y, यानी कि कितना आ जाएगा, -√3/2y आ जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू। अब x का जो वैल्यू हम लोग पहला इक्वेशन से लिए हैं उसको दूसरा में ले जाकर पुट कीजिए। तो √3, x का वैल्यू कितना पुट किए हैं, 1000 से इंटू √3/√t √2y -√8y इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3y ऊपर में हो गया, नीचे में कितना हो गया, √2y, माइनस इसके आगे लगेगा, और माइनस कितना है,
√8y इक्वल टू कितना है 0। अब क्या होगा, अगर नीचे में रूट है कोई चीज में तो इसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आया कि तुम लोग को, नहीं फिर अलग पेज में सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को। -3y/√2 माइनस √8y, यहां तक समझ में आया। इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसका इक्वेशन हम अलग सोल्व करेंगे। कितना है इक्वेशन बच रहा है, इक्वेशन बच रहा है -3y/√2 -√8y इक्वल टू 0। अब इस सबको मिटाते हैं। अरे यार मिटाने पे तो मिट गया पूरा, मिटाने पे तो मिट गया पूरा भाई। अर्ज कर देते हैं। चलो भाई यहाँ देखो, अब क्या करेंगे ना कि कोई चीज में नीचे रूट है तो उसको रेशनलाइज करते हैं। 3y है तो क्या करेंगे कि √2 से ऊपर भी गुना करेंगे और √2 से नीचे भी गुना करेंगे, ठीक है। -√8y इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, ये हो गया आपका 3√2y ऊपर में। नीचे में कितना बच गया, नीचे में बच गया आपका 2 बच गया, माइनस कितना हो गया √8y इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 को ले लेंगे एलसीएम, ऊपर में कितना है -3√2y, ये कितना हो जाएगा -2√8, 2√8y इक्वल टू 0। अब देखो थोड़ा सा इसको और सोल्व करना पड़ेगा। -3√2y माइनस, देखो इसको क्या करोगे ना कि अंदर वाला जो चीज दिया हुआ है, अंदर वाला जो चीज दिया हुआ उसको क्या लिखोगे, 4 × 2 लिखोगे, 4 × 2y लिखोगे। अब पाई में कितना है 2 है इक्वल टू 0 है। अब देखो क्या करेंगे, -3√2y माइनस, देखिए दो पहले से मौजूद है यहाँ, और दो चार के बदल दो एक बाहर निकालिए, और √2 यहाँ पे बच गया इक्वल टू 0, और नीचे में कितना है 2। अब ये वाला इक्वेशन अब यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। अब कितना बच गया, ऊपर में यहाँ पे बच गया -3√2y, और ये वाला को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -4√2y/2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है धीरे धीरे तुम लोग को इक्वेशन कैसे सोल्व हो रहा है। चलिए जब इतना हार्ड हार्ड आप लोगों को समझ में आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, फिर से इसको मिटाना है, और क्या करना है। जब इतना इक्वेशन समझ में आ गया सबको तो कोई दिक्कत नहीं। गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है यार, मैथ के दृष्टि से तो इतना बढ़ गया भाई। जो है सब मिटा दो। थोड़ा सा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे घर पे इसको, ठीक है ना। हम बार बार इसको बता दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा घर पे, ठीक है ना। अब इसको 2 को उधर भेजिएगा तो ऐसे ही 0 हो गया, तो एक्चुअल में ये कितना हो गया। एक मिनट यार, कुछ तो गड़बड़ा रहा है, y का वैल्यू तो 0 आ जा रहा है इसके अनुसार। तो ये हो जाएगा -7√2y/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो ये तो 0 हो जा रहा है, y का तो वैल्यू 0 हो जा रहा है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, कहीं न कहीं तो गड़बड़ हो रहा है भाई। वन क्लास में वो कैसे मिलेगा, √2x + √3y इक्वल टू 0 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ यही वाला वन क्लास में। तो √2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3y हो जाएगा। अगर मान x का अगर वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, √3/√2y हो जाएगा।
इतना तो ये तो तय है कि इतना तो आएगा ही। ठीक है, अब अगला इक्वेशन में अगर पुट करेंगे वैल्यू, अगला इक्वेशन में इसका अगर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, √3x - √8y = 0 में इसका वैल्यू पुट कीजिए। एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, √3 पहले से है, बाद में क्या आ गया, बाद में आ गया √3, एक और आ गया ऊपर, और √2 नीचे आ गया, माइनस आगे लगा देते हैं, और ये y हो गया माइनस √8y = 0। तीन तीन ये √3 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना पहुंच गया भाई, √3 और √3 मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया आपका 3y हो गया, 3y हो गया माइनस, इसको हम तुमको बता ही दिए कि इस वाले को लिखना है आपको, तो क्या लिखिएगा, इस वाले को आपको 8 को लिखना है तो इसको 2√2y लिखिए, 2√2y। और देखिए इसके नीचे में √2 चल रहा है =0। आगे और बढ़िए, √2 इसका एलसीएम ले लीजिए सबका, तो यहाँ पे 3y बच रहा है, ये √2y यहाँ और जाके गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 4y कितना हो जाएगा, 0। तो -7y = 0 हो गया, 7y = 0 हो गया, तो y = 0 हो गया, y = 0 हो गया, तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो गया तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इतना करना है आपको और नो सॉल्यूशन लिखना है। सब तरह का क्वेश्चन है इसमें। 0 0 को पता चल रहा है, सब में 0 ही होगा। समझ गए ना, क्वेश्चन तो था भाई। चलो बैजू वाला पेज पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन वहां से हम लोग अपना कंफर्म किया जाए कि जो हम लोग बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि नहीं। ये पढ़ा चुके हैं। ग्राफ वाला तो तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा, एक ट्रेंगल वाला एक बच गया है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मेथड ये इसका पांचवा नंबर है, बिल्कुल सही जवाब इसका पांचवा नंबर है। कहाँ गया, तीसरा, चौथा, और ये रहा बच्चों का पांचवा। देखिए y = 0 आया है ना, देखो यहाँ पे y = 0 आया ना, कट के आखिर में, तो जब y 0 आ गया भाई तो x0 आ गया, समझ गया ना, मतलब x भी 0 y भी 0, मतलब वही उसका आंसर हो गया, नो सॉल्यूशन नहीं लिखना है, y 0 और x0 लिख देना है। बहुत एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन टफ होता है, लेकिन देखिए हम जिस मेथड से समझा रहे हैं ना, अगर ये सब तुम लोग समझने का कोशिश करोगे ना तो कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। हम लोग आस पास जरूर हैं, अरे कुछ करना है इस समय, क्या करना है कि बेसिक मैथमेटिक्स का रूल फॉलो करना है, आंसर कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही। अब ये वाला क्वेश्चन बच गया और ये वाला क्वेश्चन बच गया, तो इसको तुम लोग घर से बनाना। ये वाला और ये वाला घर से बनाना। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 11 दिया हुआ है, और 2x - 4y = -24 दिया हुआ है। कोई एगो का वैल्यू निकालिए, यहीं से निकाल लेते हैं। 2x कितना हो जाएगा, -24 + 4y, तो x कितना हो जाएगा, -12 और +2y हो जाएगा। x का वैल्यू इतना हो जाएगा ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब इसका वैल्यू इसमें ले जाके पुट करो, तो 2, और x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू -12 + 2y अब +3y = 11, ठीक है।
अब अंदर गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 और ये हो गया 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। अब 7y इक्वल टू, इसको इधर ले जाके प्लस करेंगे तो 11 प्लस 24 हो गया ना। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 4 1 5 और 3 35 बाई 7, यानी कि 5 हो गया। y का वैल्यू 5 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -12 अब प्लस 2y यानी कि 10, यानी कि -2। तो x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। y इक्वल टू कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। या यहाँ तक समझ में आया कि नहीं कि y इक्वल टू 5 हुआ। इसके बाद का कहानी अभी बचा हुआ है। इतना समझ में आ गया। अगर चैट बताओ जल्दी। लिखा होगा तो लिखा होगा। चलिए, इतना अगर समझ में आ गया जिसको कि y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 5 है। और एक और नया इक्वेशन ले लिया है, y इक्वल टू mx प्लस 3 ले लिया है। ठीक है ना, y इक्वल टू mx प्लस 3 ले लिया है। तो इसका ये साइड बराबर है तो ये साइड भी बराबर होगा। बराबर होगा ना भाई। x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू 2 आया था ना, हम थोड़ा भुला गए हैं। हाँ कितना आया है बताओ जल्दी। x का वैल्यू -2 आया है। -2 आया है, यस, -2 आया है। चलिए, x का वैल्यू -2 आया तो इसमें रखिए 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू mx प्लस 3 लिख सकते हैं ना, ये दोनों इक्वेशन का एक साइड बराबर है। तो अब 5 को और m को m छोड़ दीजिए और यहाँ पे x के -2 लिखेगा तो -2m इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो -2m इक्वल टू, इसको इधर लेकर घटाओगे तो 2, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा आंसर। m इक्वल टू -1 इसका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन एक्चुअल में m का वैल्यू निकालना था। y इक्वल टू mx प्लस 3 में x और y का वैल्यू पुट करके, समझ गए ना, y का वैल्यू 5 पुट कर देना है और x का वैल्यू -2 पुट कर देना है और m का वैल्यू निकालना था। तो m का वैल्यू कितना आया, -1 आया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो भाई ये वाला का फिर से 6 क्वेश्चन फिर से बनाना है और ये सेकंड वाला अपने से सोल्व करके लाना है। समझ गए ना, होमवर्क में तुम लोग